टारगेट बेहतर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ये एमपी हाई कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर आ चुका है। 30/1 का जो बहस हुई थी, काफ़ी क्वेश्चन बने हुए थे कि क्या हुआ, ऑर्डर रद्द हो गया, किसको बाहर किया, किसको अंदर किया। आइए इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं आगे क्या होगा। और कल जो 2 तारीख को एमपी गवर्नमेंट ने देवेश शर्मा जी के द्वारा क्लियरिफिकेशन लगाई गई और एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है हाई कोर्ट में कुछ बीएड के संबंध में रियायत मांगने के लिए जो याचिका लगाई हुई है, उन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे क्या होगा और इसके ऑर्डर में क्या हुआ है। तो इसमें फाइनली हम बात करें तो देखिए गुड्डू सिंह जी हैं, जो गुड्डू सिंह जी का जिक्र किया जा रहा था जो बीएड के वकील एडवोकेट्स के द्वारा। तो यह अपॉइंटीज हैज बीन मेड अपॉइंटीज, तो इस प्रकार से डीएड के द्वारा बीएड अपॉइंटीज को कैंसिल यानी कि नियुक्तियां रद्द करने के बारे में कहा गया था। बीएड के बारे में ये कहा गया था बीएड के द्वारा कि जो बीएड अपॉइंटेड उनको बचाया जाए। इन पर बहस चल रही थी। इस बहस को चलते हुए फिर बीएड के द्वारा कहा गया था कि गुड्डू सिंह का वेट कर लिया जाए, क्योंकि डीएड वाले बोल रहे थे कि गुड्डू सिंह का मैटर बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से कोर्ट ने गुड्डू सिंह का वेट करने के लिए या फिर देवेश शर्मा जी की याचिका जो 2 तारीख को लगी हुई है, एवं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो पिटीशन लगा दी है 25 तारीख को, वो ओरली रूप से बोला गया था। इसके बाद फिर आईए के रूप में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 30 तारीख को हाई कोर्ट में आईए लगाई थी कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो उस पर विचार करते हुए जज साहब ने 8/2/2024 की डेट दे दी है कि हम तब तक की इन दोनों का 2 तारीख को जो हियरिंग है एमपी स्टेट की, उसमें रियायत मांगी गई है बीएड अपॉइंटीज के बारे में, एवं देवेश शर्मा जी के द्वारा क्लियरिफिकेशन याचिका दायर की गई है। इनका वेट करते हुए हम 8/2/2024 को सुनवाई करेंगे। इसके आधार पर देखिए 8 तारीख फिक्स कर देखिए 8 तारीख फिक्स कर दी गई है। यहाँ पर नेक्स्ट डेट ये है। बाकी इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किसकी हार हुई किसकी जीत हुई, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अब आगे बात करते हैं हम कि क्या होगा 2 तारीख को कल। तो देखिए देवेश शर्मा जी वो व्यक्ति हैं जिन्हों के द्वारा बीएड पर इतना संकट छा गया है। उन्हीं के द्वारा फिर से उन्होंने सोचा क्यों ना क्लियरिफिकेशन याचिका लगा दी जाए कि किस पर लागू होगा, किस डेट से होगा। इसलिए उन लोगों ने क्लियरिफिकेशन याचिका दायर की है। और एमपी गवर्नमेंट जो है वो बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केसी नंदन एवं रोहित चौधरी 2 लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया है और उनकी नियुक्तियों को रद्द करवाएगी एमपी गवर्नमेंट, यानी उनकी याचिकाओं को डिसमिस करवाएगी। जिसके तहत जब उनकी याचिका डिसमिस हो जाएगी तो मध्य प्रदेश के जो बीएड अपॉइंटीज हैं जो उनको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, तो केसी नंदन जी के द्वारा एवं रोहित चौधरी की पिटीशन के द्वारा ही उनको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। और जब उनकी ही याचिका डिसमिस हो जाएगी क्योंकि उनको नौकरी मिल चुकी है, तो निश्चित है कि भी सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर नहीं रहेगा। सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर जब नहीं रहेगा तो निश्चित है कि फिर बीएड अपॉइंटीज को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ऐसा एमपी गवर्नमेंट इस विचार को लेकर शायद गई है, मेरा ऐसा मानना है। और डीएड वाले ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम था ये, तो सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब है कि ये कोर्ट के निर्णयाधीन है और जो आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसके अधीन ये नियुक्तियाँ हैं। तो उनका मतलब है कि जब बीएड को बाहर कर दिया गया है 11/8 को, तो निश्चित है जब बाहर कर दिया गया है तो उनको भी बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये भी बीएड वाले हैं। तो ऐसा वो उनका भी कहना है, उनका भी कहना है। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखिए कुछ लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट एमपी गवर्नमेंट गई है तो ये इसकी याचिका खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि पहले भी अर्नब घोष की कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, आप उसकी हियरिंग सुन सकते हैं। मेरा किसी को मतलब ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, बस मैं बता रहा हूं आपको जो कुछ मुझे फैक्ट पता है वो बता रहा हूं मैं। तो जैसे ही अर्नब घोष जी की याचिका जब दायर हुई थी उस पर और सुनवाई हुई थी 11 जनवरी को, तो 11 जनवरी को उनसे माननीय ऑनरेबल जस्टिस जी ने बोला था कि ये किस प्रकार की याचिका है। तो उन्होंने कहा था ऑन गोइंग प्रोसेस वाली है। तो उन्होंने कहा था ऑन गोइंग प्रोसेस वाली है तो इसमें तो मुझे क्वालिटी एजुकेशन की बात करना है। तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो उसमें डीएलएड वाले ही योग्य होंगे। लेकिन जब बोला गया कि जब माननीय बीएड के ऑनरेबल जो एडवोकेट साहब थे, जस्टिस एडवोकेट साहब थे, उनके द्वारा जब बोला गया कि सर 1 लाख अबव अपॉइंट एम्प्लॉई
इन 5 स्टेट्स, मतलब 5 स्टेटों में 1 लाख से ऊपर हैं। तो उन्होंने कहा दे आर वर्किंग, मतलब वो काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा येस। तो उन्होंने कहा डाटा पेश कीजिए। तो उन्होंने कहा डाटा सर नहीं है। तो उन्होंने कहा यू आर एप्लीकेंट, मतलब तुमने एप्लीकेशन दायर की। उन्होंने कहा नो सर नहीं की है, क्योंकि वो गुड्डू सिंह उत्तर प्रदेश के केस की तरफ से पैरवी कर रहे थे, वो सिंघवी साहब, तो एप्लीकेंट नहीं थे वो उनकी तरफ से। तो उन्होंने कहा था ठीक है, अपॉइंटीज को हम अलग अलग स्टेट के द्वारा अलग अलग सुनेंगे, हम अलग अलग मैटर हो सकता है, अपॉइंटीज के बारे में अलग से सुना जाएगा। तो फिर एमपी गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम अपॉइंटीज हैं, हम क्यों ना अलग से एक पिटीशन दायर करें और अलग से माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम बताएं कि अपॉइंटीज हैं, हम अपॉइंटमेंट हो चुका है यहाँ पर और इनको रियायत दी जाए। तो इस प्रकार से एमपी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर गई है और ऐसी आशा है कि जैसे विशेषज्ञों का कहना है और मेरा मानना है कि 99% बीएड जो अपॉइंटेड हो चुके हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा। रही बात डीएड वालों की, तो डीएड वालों के लिए गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, अगली वैकेंसी निकाल कर कुछ और वैकेंसी बढ़ा करके इनको भी नियुक्ति दे सकती है। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।